गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कोई भी कविता, कहानी, लेख, नाटक, ये सब हमारे आसपास के वातावरण या पर्यावरण पर आधारित होते हैं। आप देखते हैं कि जब कोई घटना हमारे आसपास घटित होती है, हमारा हृदय मन उससे बहुत प्रभावित होता है। साधारण तौर पर लोग घटनाओं को भूल जाते हैं, लेकिन एक लेखक उन घटनाओं से प्रभावित होता है तो कहानी, नाटक, लेख आदि लिखकर समाज को उससे आगाह करना चाहता है। बच्चों, आज हम लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी पढ़ेंगे, जिसमें लेखक श्री कमलनाथ जी ने धनी वर्ग तथा निर्धन वर्ग की बात की है, जो इस प्रकार है। हमारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था कि मैं जब वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां और रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू काका कहना चाहिए, परंतु मैं उन्हें बदलू काका कहा करता था। बदलू काका का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू काका काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। लाख एक प्रकार का ठोस पदार्थ है जो गर्म होने पर पिघल जाता है, और जब वो हल्का ठंडा होता है तो मुलायम हो जाता है, और उसे जिस रूप में हम चाहें उसे ढाल सकते हैं। तो ये जो है मुलायम होने पर उस लाख को क्या करते, लाख की चूड़ियों का आकार देकर मुंगेरियों में चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग भरता था। मुंगेरियाँ होती हैं जो बेलन के समान होती हैं, और उन लाख की चूड़ियाँ जब तैयार हो जाती हैं तो उनको धीरे धीरे उस पर घिसता है, जिससे वो चिकनी और प्लेन हो जाती हैं, और उसके बाद उस पर रंग अच्छे से चढ़ता है। बदलू का कार्य सदा एक मच्छी पर बैठकर किया करता। जो भी ये काम करता था, लाख का काम बनाने का, चूड़ी बनाने का, एक मच्छी पर बैठकर किया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। जो लेखक थे वो बदलू के पास जाते और दोपहर में बहुत देर तक बैठकर उनके चूड़ियाँ बनाने देखने की कारीगरी देखते रहते थे। लगभग रोज 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बदलू बनाया करते थे। बदलू मनिहार था। मनिहार जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं या बेचने का काम करते हैं, उसे मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पीढ़ी दर पीढ़ी का कार्य था। उसके दादा परदादा भी यही कार्य करते थे। बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत बहुत अधिक थी। गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियों को पहनती थीं। अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका वह अपनाया, क्योंकि गांव में लोगों के पास पैसे कम होते हैं और लोग क्या करते हैं कि एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते हैं, ऐसा आदान प्रदान करते हैं। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक ने उसे कभी किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। परंतु वह शादी विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेते थे। वो चाहे वैसे मुफ्त में दे दें, लेकिन जब समय शादी विवाह का अवसर रहता था तो वो अच्छा उससे आमदनी लेते थे। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, अपने लिए पगड़ी मिलती, और जो रुपए मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ होती तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। सोचता था कि अगर कांच की चूड़ियाँ बनने लगेंगी तो लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगेंगे और लाख की चूड़ियाँ बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए वो उससे चिढ़ता था। मैं यानी कि लेखक उससे कहता कि शहर के सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है जो हम गांव में नहीं कर सकते। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी कि लेखक की खातिर करता। जिन दिनों उसकी गाय
दूध देती थी, वह सदा हमेशा उसके लिए मलाई बचा कर रखता, और जब आम की फसल होती तो वह उसके लिए आम रखता। मैं रोज उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई, और जब मैं बदली हो जाने के कारण लेखक लगभग 8-10 वर्षों के बाद गांव गया अपने मामा के, तो पता चला क्या कि लाख की चूड़ियों में मेरी रुचि नहीं रही। अब लेखक की रुचि लाख की चूड़ियों में नहीं रही। वह गांव में होते हुए कई दिनों तक लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। एक दिन अचानक उनके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गईं और उससे खून बहने लगा। उसकी मरहम पट्टी करानी पड़ी। तब सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने जाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। और लेखक कहते हैं, बदलू नमस्ते। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना। तब उसे बहुत देर तक ध्यान से देखता रहा बदलू। तब उन्होंने कहा, यानी लेखक ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका। बदलू से बोले कि मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। वह अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के पुराने बीते हुए समय के चित्रों को सोच रहा हो। और एकदम से वह बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। उसे याद आया और वह फिर उसे बैठने के लिए कहा। बहुत दिनों बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। मशीनी युग है ना यह लला, आज सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है, बदलू ने कहा। उसकी बात में व्यंग था, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ अब लोग पसंद करना बंद कर दिए थे। लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे थे, इसलिए बदलू अब बेकार पड़ा हुआ था। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन कांच खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर नाजुक ही है लला। कहते हुए उसे खांसी आ गई और वह बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका समझ ली और बोला, दमा नहीं है, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब कि कुछ समय आता है, जैसे 1-2 महीने मौसम बदलने पर उस बीच में आता है, उसके बाद फिर वह ठीक हो जाता है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, या 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, बदलू ने कहा। मैं चुप रहा, सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए हैं, लोग बेकार हो गए हैं। इस सोच में लेखक डूबा रहा। आम की फसल अब कैसी है काका? फिर वह पूछता है। कुछ देर पश्चात विषय बदलते हुए लेखक पूछा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी। लहक कर उसने उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जू, जरा रज्जू, लला के लिए आम तो ले आना। और फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर, यानी मेरे तरफ अपना चेहरा करके, माफ़ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया, ऐसा कहता है। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा, बदलू कहते हैं। लेखक को बदलू काका के द्वारा खिलाई गई मलाई याद आती है
और वह गाय के बारे में लेखक से पूछते हैं, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? क्योंकि उसके पास अब कोई काम नहीं रह गया था, इसलिए वो गाय पालना उसके लिए मुश्किल हो गया और वह गाय को बेच दिया। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम लेकर के आती है और फिर, बहुत अच्छा है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा, लेखक ने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा, सही ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत माने एक वक्त में, एक बार जब वो बैठते थे इसके चौगुने आम खा जाते थे, और आप शहरी हैं, आप 4-5 आम नहीं खा सकते। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर देना, सिंदूरी वाले देना, ऐसा बदलू कहते हैं। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसकी हाथों पर ठिठक गई, यानी रज्जू के हाथों पर उसकी निगाह ठिठक गई और वह उसकी कलाइयों पर चूड़ियों को देखने लगा। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और वह बोल पड़ा कि आखिरी जोड़ा बनाया जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, यानी उस चूड़ी के जोड़े का, शादी के जोड़े के लिए जो उन्होंने चूड़ी बनाई थी, उस पूरे चूड़ी का दाम उसे 10 आने दे रहे थे, जो बदलू ने नहीं लिया और कहा कि जाओ शहर से लेकर के आओ चूड़ियाँ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में देखिए प्रश्न अभ्यास में कहानी से आगे अनुमान और कल्पना। ठीक, इन प्रश्न को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने का प्रयास करें, जिससे आप सुंदर विचार, स्वस्थ भावनाओं, आपके अंदर सुंदर विचार और स्वस्थ भावनाओं का विकास हो सके।